Hello everyone, this is Gulspa Ilyas. Welcome to my YouTube channel. So let's continue with another chapter, that is chapter 2, exponents and power. So what is exponents and power? Let's see some example. This is 10 to the power 4. 10 is what? 10 is base, and this is 4 we called exponent. सो 4 क्या है हमारा एक्सपोनेंट है, 10 हमारा क्या है बेस है, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं 10 रेज़ टू द पावर 4, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो अगर हमें 10 रेज़ टू द पावर 4 को एक्सपेंड करना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 4 टाइम्स हमारा 10 आएगा. तो बेस तो हमारा सेम है, तो हमने क्या सब में 10 10 10 है तो 10 लिखेंगे. और कितने टाइम्स 10 है? 1 2 3 4, तो ये हमारा पावर क्या हो गया? एक्सपोनेंट, दैट इज़ 4. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 10 रेज़ टू द पावर 4. लेट्स सी सम अनदर एग्जांपल लाइक 2 टू द पावर 5. 2 रेज़ टू द पावर 5, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंट. ओके, तो अब हमें इसे एक्सपेंड करना है. तो हमारा बेस क्या है? दैट इज़ 2. कितने टाइम्स हमें लिखना है? 5 टाइम्स. दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5. सेम, ये हमारा बेस हो गया. 5 टाइम्स ये रिपीट है, तो ये हमारा 2 टू द पावर 5. तो इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स. दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो इसके कुछ लॉज होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हम देखते हैं. सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स. इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है? इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट लॉ. प्रोडक्ट लॉ हमारा क्या होता है? That is also called multiplication. Product is also called multiplication. So product law. Product law हमारा क्या होगा? Like जैसे कि हम कोई भी एनी नॉन इंटीजर नॉन ज़ीरो इंटीजर कोई भी हम नंबर लेते हैं. लाइक सपोज a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a रेज़ टू द पावर n. तो हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्यों लिया है? क्योंकि हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. ये सबसे फर्स्ट लॉ है, दैट इज़ प्रोडक्ट लॉ. तो दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a रेज़ टू द पावर n. तो बेस हमारा सेम है. ओके, तो जब भी बेस हमारा सेम होगा तो इसका लॉ ये कहता है कि ऊपर के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, एंड उससे हम मल्टीप्लिकेशन के केस में प्लस करेंगे. दैट इज़ a रेज़ टू द पावर m प्लस n. तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. लाइक a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a रेज़ टू द पावर n एंड मल्टीप्लाई बाई a रेज़ टू द पावर p. तो सेम हम करेंगे, यहाँ पे बेस हमारा सेम रहेगा, और मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में जितने भी एक्सपोनेंट्स या पावर होंगे वो प्लस हो जाएंगे, m प्लस n प्लस p. तो ये हमारा है प्रोडक्ट लॉ. तो अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स और चेक करें इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन केस ऑफ नंबर्स, तो हमारे क्या क्या होंगे. लाइक सपोज हमने लिया 2 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 6. तो सेम यहाँ बेस हमारा सेम है और हमारा प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है. तो हम क्या करेंगे? बेस हम ले लेंगे और इसे हम इस एक्सपोनेंट्स को, इस पावर को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे. तो 4 प्लस 6 हो जाएगा, एंड 4 प्लस 6 इज़ 2 रेज़ टू द पावर 10. ओके, तो ये हमारा हो गया. एक हम नेगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं. लाइक -2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई -2 रेज़ टू द पावर 7. ओके, तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में चेक करेंगे कि इसमें क्या होगा. सेम प्रोसेस होगा, क्योंकि ये होल रेज़ टू द पावर 5 है माइनस के साथ, एंड दिस इज़ होल रेज़ टू द पावर 7 है माइनस के साथ. तो बेस आर सेम, बेस हमारा सेम है. हम बेस -2 ले लेंगे और हमारा एक्सपोनेंट्स कितना है? 5 एंड 7.
मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम इसे प्लस करते हैं। दिस इज़ 5 + 7, तो यहाँ हमारा हो जाएगा -2, 7 + 5 और 5 + 7 इज़ 12, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट लॉ, दिस इज़ प्रोडक्ट लॉ। तो अब हम अपना नेक्स्ट लॉ देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज़ क्वोशिएंट लॉ। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल से लिया है, लाइक फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर a⁻m अपॉन a⁻n। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस, क्योंकि ये डिवीजन में है, इसका बेस सेम है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, बेस। तो बेस इज़ a। अब डिवीजन के फॉर्म में जब भी पावर होता है तो वो माइनस में जाता है। तो और इसकी कुछ कंडीशन ये है, उसको अगर m बड़ा होना चाहिए n से, तब हम लिख सकते हैं a⁻m - n इफ़ m इज़ ग्रेटर देन n। अगर n बड़ा हो m से, लाइक नीचे वाला भी तो बड़ा हो सकता है ऊपर वाले पावर से, तब इस कंडीशन में क्या हम लिखेंगे, वो हो जाएगा 1/a⁻n - m। तो इसी तरह से हम कुछ एक एग्जांपल चेक करते हैं। लाइक एग्जाम्पल है हमारा 3⁸ अपॉन 3�6। तो इसको हम लिख सकते हैं, बेस हमारा सेम है, हमारा m जो कि 8 जो ऊपर अपर जो पावर है, वो ऊपर का जो पावर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर के पावर से, तो हम लिख सकते हैं 8 - 6, राइट। ओके, तो 8 - 6 इज़ 3⁻², तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम दूसरा केस देखते हैं, जो कि केस था n अगर बड़ा होगा m से, तो हम क्या करेंगे। तो सेम हम केस ले लेते हैं 3⁻6 अपॉन 3⁻8। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, एंड 3⁻, यहाँ पे हम लिखेंगे 8 - 6। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 3⁻3², ये हमारा आंसर होगा। ये दोनों केस में इसी तरीके से हम काम करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव के केस में। तो नेगेटिव के केस में हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा -5⁻4 अपॉन -5⁻10। कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी पावर कुछ भी ले लें, लेकिन प्रोसेस सेम होगा। जो हमारा फॉर्मूला है ग्रेटर देन के केस में, और जो हमारा फॉर्मूला है लेस देन के केस में, सेम अप्लाई करना है और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे जो ऊपर में जो पावर है दैट इज़ 4, एंड जो डिनोमिनेटर का पावर है दैट इज़ 10। तो ये तो ऊपर का हमारा स्मॉल हो गया, तो ये केस बनता है n इज़ ग्रेटर देन m, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा बड़ा हो गया है। तो हम कौन सा फॉर्मूला अपना लेंगे, 1 अपॉन, यहाँ बेस हमारा सेम है दैट इज़ -5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 - 4। अब ये हमारा क्या आएगा, 1 अपॉन -5⁻6, तो ये हमारा आंसर आएगा। अगर हम पॉजिटिव के केस में लें, सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे, -5 अगर हम ऊपर में बड़ा नंबर लेते हैं पावर में, न्यूमरेटर अगर हमारा बड़ा होता है, डिनोमिनेटर का जो हमारा पावर है वो स्मॉल होगा, तो सिंपल है, इसके केस में डायरेक्ट हम माइनस कर देंगे, इसमें 1 अपॉन लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा -5⁻6। तो ये है हमारा सेकेंड लॉ। हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है, हम थर्ड लॉ की जब बात करते हैं दैट इज़ पावर लॉ, ठीक है। तो पावर लॉ हमारा क्या कहता है, हम वो पहले चेक करते हैं। पावर लॉ में जैसे कि हम ले लेते हैं कोई भी एक इंटीजर लाइक a⁻m होल ब्रैकेट n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारा बेस क्या है a। अब ये दोनों पावर है, तो इसी को हम लोग पावर लॉ कहते हैं, क्योंकि जब भी इस तरीके से लिखा हुआ होगा तो आपको सिंपल क्या करना है, a⁻m मल्टीप्लाई बाई n करना है, दैट इज़ इक्वल टू a⁻mn। तो ये हमारा होता है पावर लॉ। तो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल से चेक करते हैं, तो उससे हमें कुछ और क्लैरिटी मिलेगी। लाइक
जैसे कि कोई एक एग्जांपल है 2 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर होल रेज़ टू द पावर 4। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, बेस इज सेम 2, तो ये क्या हमारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4, इससे 3 पावर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 4 12। तो ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। अगर माइनस के केस में अगर हम चेक करना चाहें तो हम वो भी ले सकते हैं, लाइक -7 रेज़ टू द पावर 4 और विद कर्ली ब्रेसेस रेज़ टू द पावर 5। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -7 ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा विद नेगेटिव साइन -7 4 5 20, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारे कुछ लॉज हैं जिन लॉज को आप फॉलो करके बुक्स के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, बहुत आराम से आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने के लिए हैं, इसके कुछ बीच में आपके कुछ ऐसे चीज़ें आएंगी जिसको कि इन चीज़ों के बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपको पता ना हो। लाइक अगर हमारा a रेज़ टू द पावर 0 है तो वो ऑलवेज़ 1 होगा, डैट इज़ इक्वल टू 1। जैसे कि एग्जांपल मिले, अगर 2 रेज़ टू द पावर 0 है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, -5 रेज़ टू द पावर 0 है तो उसको भी 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। देन सेकंड हमारा क्या है कि अगर हमारा a रेज़ टू द पावर 1 है तो भी वो 1 ही होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखें, अगर 2 रेज़ टू द पावर 1 है तो इसको हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर -5 रेज़ टू द पावर 1 है तो हम इसको -5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ a रेज़ टू द पावर -m इज़ इक्वल टू, अगर ऊपर में नेगेटिव पावर है तो हमें इसे पॉजिटिव बनाना है, तो हम इसको 1 a रेज़ टू द पावर m लिखेंगे, जहाँ से माइनस हमारा रिमूव हो जाएगा। ओके, देखिए एक एग्जांपल से चेक करते हैं, लाइक 2 रेज़ टू द पावर -3। हमारा 2 रेज़ टू द पावर -3 है, इसको हमें पॉजिटिव अगर बनाना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर 3 हो गया हमारा पॉजिटिव। अगर एक और केस लेते हैं, लाइक अभी 3 रेज़ टू द पावर -2, इसको भी हम सेम प्रोसेस से लिखेंगे, 3 रेज़ टू द पावर 2, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करना है। एक और पॉइंट है जो कि नेगेटिव के ही केस में है, बट वो 1 इस तरीके से हमें लिखना है, तो वो भी हम एक पॉइंट चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है जो कि हमें याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उससे हेल्प मिलेगा, लाइक जैसे कि 1 रेज़ टू द पावर -m, तो इसको हम सिंपली a रेज़ टू द पावर m लिख सकते हैं। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। एग्जाम्पल के साथ चेक करते हैं, लाइक 1/2 रेज़ टू द पावर अगर -5 है तो ये हम ऊपर जब ले कर जाएंगे, जब भी हम हमें इसे पॉजिटिव बनाना है तो इसके पावर को तो हम 2 रेज़ टू द पावर 5 लिख सकते हैं। ओके, अब लाइक जैसे है 1/5 -8, अगर हम इस तरह का एग्जांपल एक और ले रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा 5 रेज़ टू द पावर 8। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक 1/-3 रेज़ टू द पावर -6, तो इसे हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव हमारा रहेगा। ओके, ये सिर्फ एक्सपोनेंट्स के लिए, ये ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा -3 रेज़ टू द पावर 6। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको माइंड में रखने होंगे, और ये आप सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, राइट। तो इसके कुछ और केस, इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। सो आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ कमेंट बिलो, और मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।